तुम भी एक्ने पिंपल वगैरह इन सारी चीज़ों से परेशान हो तो देखो ये वाला पार्ट को ना, अगर तुम टीनेजर हो तो तुम देखो, एंड अगर तुम टीनेजर नहीं हो तो तुम डायरेक्ट आगे वाले पार्ट पे जाओ। तो ठीक है, जितने भी लोग तुम टीनेजर वगैरह ये सारे के सारे हो तो तुम मेरी एक बात सुनो। देखो तुम्हारे अभी ना ये एज ही ऐसी है कि तुम्हारे अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होंगे जिसके कारण तुम्हें एक्ने पिंपल्स आना जरूरी है। तो ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग जो तुम कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक्ने पिंपल आ रहे हैं इतना ज़्यादा मत सोचो। टीनेज ईयर्स में मेरे को भी एक्ने पिंपल्स आए थे एंड अब नहीं आते हैं इतने, कभी कभार भयंकर साल में 1 या 2 आ जाता है बड़ी मुश्किल से। सो ठीक है, इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट मतलब इतना खतरनाक वे में मत लो अपने टीनेज पीरियड में। बट अनटिल एंड अनलेस अगर तुम्हारा मुंह पूरा ऐसे एक्ने से भर रखा है तब तो भाई एक डर्माटोलॉजिस्ट को जाओ एंड फटाफट उन्हें दिखाओ। ठीक है, सो अब शुरू करते हैं कि तुम अगर तुम्हारे मुंह पे एक्ने पिंपल है तो तुम उससे कैसे क्या बोलते हैं सही कर सकते हो। अब तो देखो तुम्हें एक चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा, वो है CTMS। अब CTMS का बेसिकली मतलब क्या होता है? सबसे पहले CTMS का मतलब होता है क्लेंजर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। अब देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने फेस पे लगाना है क्लेंजर। ठीक है, सुबह सुबह के टाइम तुम्हें रूटीन फॉलो करना है। तुम्हें क्या करना है, अपने फेस पे लगाना है क्लेंजर। अच्छी तरीके से सारा का सारा डर्ट पॉल्यूशन सारी की सारी चीज़ें सही हो जाएगी, फेस एकदम क्लेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद तुम्हें सेकंड चीज़ करनी है वो है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में तुम एक्ने के लिए सैलिसिलिक एसिड लगा सकते हो, एंड अगर तुम सैलिसिलिक एसिड वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें लगा रहे हो तो सैलिसिलिक एसिड खाली 2% रखना। एंड उसके बाद हम थर्ड चीज़ पे आ जाते हैं, मॉइस्चराइजर। अब जैसे ही तुम मॉइस्चराइजर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें लगा रहे हो तो तुम एक चीज़ अपने ध्यान में रखना कि जो भी तुम मॉइस्चराइजर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें खरीद रहे हो वो होना चाहिए ऑयल फ्री एंड लाइट वेट होना चाहिए। बट अगर वो ऑयल फ्री लाइट वेट नहीं हुआ तो एक बारी के लिए एक चीज़ समझ जाना कि तुम्हारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे जिसके कारण और ज़्यादा एक्ने अकर हो सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सनस्क्रीन। कम से कम 50 FPS की तो भाई मैं बोलूँगा ही चीज़ तुम सनस्क्रीन लगाना। एंड ठीक है, सैलिसिलिक एसिड अपने मुंह पे लगा रखा है तो तुम डायरेक्ट सन की कॉन्टैक्ट में जाओगे, सो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा तुम्हारी स्किन के लिए। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, एंड में सनस्क्रीन लगा लेनी है जिससे कि इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होने वाला है, मतलब हार्मफुल होगा ही नहीं अगर तुमने अच्छी तरीके से सनस्क्रीन लगा दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखना। क्या बोलते हैं, जब भी तुम सैलिसिलिक एसिड लगा रहे हो तो उसके बाद तुम्हें अपनी स्किन पे 101% सनस्क्रीन लगानी है। अब सुनो, रात के समय तुम्हें पर्टिकुलरली क्या चीज़ करना है। रात के समय तुम्हें 2 ही चीज़ करनी है। सबसे पहला अपने मुंह को क्लेंस करना है, मतलब क्लेंजर से अच्छी तरीके से अपने मुंह को साफ करना है। एंड दूसरी चीज़ है तुम्हें वापस वही लाइट वेट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लगाना है। बट इसी में एक ट्विस्ट है, तुम्हें जब भी रात का समय है ना, इसमें तुम्हें क्या करना है, हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 बार तुम्हें अपने मुंह को एक्सफोलिएट करना है। ठीक है, अब तुम एक्सफोलिएट, बहुत सारे एक्सफोलिएंट्स आते हैं, तुम क्या बोलते हैं कोई सा भी एक्सफोलिएंट यूज़ कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि तुम लैक्टिक या फिर गाइक्लोरिक एसिड यूज़ कर सकते हो एज एन एक्सफोलिएंट। ठीक है, अब तुम्हें इसे क्या करना है, जो एक्सफोलिएंट है ये पर्टिकुलरली तुम्हें रात के समय लगाने हैं, दिन के समय ने गलती से भी मत लगा लेना है या फिर सुबह के समय। ठीक है, तो इससे रात को सोने से पहले मतलब 8 बजे करीबन तुम इन सारी चीज़ों को लगा देना। सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपने फेस को क्लेंस करना है, उसके बाद तुम्हें एक्सफोलिएंट लगाना है जो कि तुम्हारा लैक्टिक एसिड हो सकता है, फिर ग्लाइकोलिक एसिड हो सकता है, एंड तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है मॉइस्चराइजर। ठीक है, एंड जैसे तुम इस चीज़ को लगा दोगे एंड उसके बाद चुपचाप करके सो जाना। एंड जो एक्सफोलिएंट है तुम्हें एक्सफोलिएट खाली अपनी स्किन को एक हफ्ते में 2 या 3 बार ही करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, तुमने ग्लाइकोलिक एसिड मतलब अपना एक्सफोलिएंट मंडे को लगा लिया, उसके बाद तुमने इसे क्या बोलते हैं वेडनेसडे को लगा लिया, एंड उसके बाद तुमने इसे फ्राइडे को लगा दिया। हफ्ते में 3 दिन हो चुके हैं। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें पर्टिकुलरली चलना है। एंड द थिंग इज, जो सैलिसिलिक एसिड स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसे पूरे हफ्ते के क्या बोलते हैं सारे के सारे दिन मत लगाना। एक दिन ऐसा रखना, मे बी संडे का दिन रख लो जिस दिन तुम अपने चेहरे पे सैलिसिलिक एसिड नहीं लगा रहे हो, एंड पूरे हफ्ते बढ़ना लगाओ। अब बात कर लेते हैं कुछ मेडिकेशन के बारे में, जो कि है डेक्सोसाइलिन, माइनोसाइलिन, एंड ऐसे करके थोड़ी 1-2 मेडिकेशन और है। पता नहीं मैंने ढंग से प्रोनाउंस भी करा होगा या नहीं करा होगा, बट द थिंग इज बस मेडिकेशन वाले वर्ड को समझो। अब देखो जितनी भी सारी की सारी मेडिकेशन है, अगर तुम्हें कोई यूट्यूबर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें लेने के लिए बोलता है, सबसे पहली बात इन्हें खुद मत लेना, एक अच्छे प्रोफेशनल से सजेस्ट करो। अगर वो लेने के लिए बोलते हैं मेडिकेशन तब ही लेना। एंड वैसे भी जितनी भी मेडिकेशन वगैरह है ये इंसान तभी लेता है जब उन्हें बहुत खतरनाक लेवल के एक्ने हो रखे होते हैं। ठीक है, तभी वो पर्टिकुलर मतलब उन्हें मेडिकेशन सजेस्ट करी जाती है। एंड खुद से कुछ भी ट्राई मत कर लेना। तुम्हें मैं हल्के से भी साइड इफेक्ट बताऊँ जो एकदम बेस लाइन साइड इफेक्ट हैं जो इन सारी मेडिकेशन से होते ही होते हैं, कि वो ये है, सबसे पहला क्या बोलते हैं तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है एंड उसके कारण तुम्हें सन बर्न्स हो सकते हैं, तुम्हें वॉमिटिंग हो सकती है, तुम्हें डायरिया हो सकता है। तो ये खाली एक बेस लाइन क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट है इन मेडिकेशन का, तो इन्हें कभी भी ट्राई मत करना कि खुद से लेना, किसी अच्छे खासे डॉक्टर से ही सजेस्ट करना, क्योंकि जो अच्छा खासा डॉक्टर होगा वो तुम्हें ढंग से चीज़ें मतलब तुम्हें जो अच्छा खासा डॉक्टर होगा वो ढंग से सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेगा। एंड जैसी वो सारी की सारी ढंग से चीज़ें क्लियर करेगा तो तुम्हें उसी हिसाब से डोसेज वगैरह बताएगा। ठीक है, सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।